जितने भी कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी और बीएलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो जरा 2 मिनट के लिए बात ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 1 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इवेंट सेमेस्टर के। और इस बार जो है एग्जाम में बिल्कुल गैप भी नहीं मिला है, आप लोगों के कंटिन्यू एग्जाम लगे हुए हैं। और ऊपर से सब्जेक्टिव पैटर्न है, अभी काफ़ी टाइम से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हो रहे थे तो हैबिट भी उस तरीके से बनी हुई थी। अब सब्जेक्टिव पैटर्न है, ऊपर से कुछ बच्चों की प्रिपरेशन भी सही से नहीं हो पाई है, तो समय भी थोड़ा सा कम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम में 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ऐसे में ये समस्या आती है कि हम कौन सा क्वेश्चन तैयार करें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पिछले 2-3 सालों से। तो ऐसे में जो आप लोगों को प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल 100% तो आपकी हम समस्या हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपकी प्रिपरेशन में हेल्प जरूर कर सकते हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग आज सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, आप लोग एक बार जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके सेमेस्टर का कोई जो है सब्जेक्ट मिल जाए वहाँ पर, जैसा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इस तरीके से कुछ और सब्जेक्ट हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आज हम लोग सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं जितने भी सेमेस्टर्स हैं, तो हो सकता है कि सारे नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं उतने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा जितने दिन आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल ना मिल रहा हो तो इसी आप यूट्यूब चैनल के इसके कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक दिन हमने पोस्ट किया था इसका क्यूआर कोड चैनल का, तो वहाँ से आप लोग स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम टाइम पे जितना पॉसिबल हो सकेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट आंसर जो है मैं आप लोगों को इसी में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समय कम है बट थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए बस आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक वीडियो और मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। और कभी कभी आप लोगों को जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पढ़ने के बावजूद भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन जो हो सकता है कि आप जिसको छोड़ करके गए होगे कि ये शायद नहीं आएगा, वही आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे वो मैं एक वीडियो लास्ट वीडियो बना करके कल आपको उसको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी एलएलबी 4th सेमेस्टर और बीएलएलबी 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वो रुकेंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स आप लोग अपने प्रिपरेशन करिए जाके, या फिर जो है ढूंढिए जाकर के टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए जाके। ठीक है, चलिए अब बाकी के लोग ध्यान से सुने। एक एक क्वेश्चन मैं रीड करके नहीं बताऊंगी, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें हैं सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, कि जैसे आप पेपर खोलोगे तो वो क्वेश्चन आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज है, जैसे मैं ये नहीं कहती कि एज इट इज आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन वही होगा। जैसे कि संज्ञेय अपराध मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है संज्ञेय अपराध, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, या संज्ञेय अपराध की परिभाषा दीजिए, या फिर संज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं या क्या है। ठीक है, या फिर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, बस इतना लिखा होगा, अब उसको आपको डिफाइन करना है, या फिर इनके बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये बात जो है आप दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि संज्ञेय अपराध, ठीक है, इसके अलावा वारंट मामला, यानी जो वारंट और समन मामला है इनके बीच में डिफरेंस है। लोक अभियोजक हो गया, जैसे कि अग्रिम जमानत हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जांच, अन्वेषण और आपका विचारण, ये क्वेश्चन हो गए जो कि शॉर्ट में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका अपील, पुनरीक्षण और निर्देशन आ जाता है। आपका एक अगला क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, जिसमें आपका महिलाएं भी आ जाती हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में उनके क्या अधिकार हैं। एक आपका क्वेश्चन है प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसका साक्षिक महत्व, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जमानती अजमानती अपराध क्या है, इनके बीच में अंतर। इसके अलावा जैसे कि आपका जमानत और पैरोल में अंतर, जांच, अन्वेषण, विचारण, अन्वेषण एवं जांच में अंतर पूछ लिए जाएंगे।
ठीक है, यानी ये अलग से आपका सिंगल एक एक पूछा जा सकता है या इनके बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। नए कार्यवाही, इसकी परिभाषा और परिवाद में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत आता है। यहाँ पर जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिनको आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है, जिनको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे जितनी लिस्ट दी गई है क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ऐसा कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। यहाँ पे जैसे फेयर ट्रायल क्या है, आरोप क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किन परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब एक प्राइवेट व्यक्ति जो है गिरफ्तारी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्तियों को कुछ गिरफ्तारी करने के अधिकार दिए गए हैं, आपको पता होगा, तो वो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पूछे जाते हैं। संज्ञेय अपराधों के निवारण के लिए पुलिस की क्या शक्तियां हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन जैसे महिलाओं के अधिकार पूछे जाते हैं गिरफ्तारी के संबंध में। और अंतरिम भरण पोषण क्या है, संक्षिप्त विचारण, अभिभाषक सौदाबाजी जो है, इसमें ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। फिर परिवाद का संज्ञान, यहाँ पर आपका अपील के संबंध में, पुनरीक्षण के संबंध में, निर्देशन के संबंध में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां पूछी जाती हैं। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गिरफ्तारी और अभिरक्षण में अंतर क्या है, समन और समझौते के अभिवचन में क्या अंतर है, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां क्या हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेना अच्छे से। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इनके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में चांसेस हैं कि आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद आप पढ़ करके ना गए होगे या यहाँ पर न लिखा होगा। ठीक है, बाकी अगर इतने शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो सारे ही क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत कवर हो जाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जितने दिए गए, अगर आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, इसके अलावा आपको बाहर से लॉन्ग क्वेश्चन अलग कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा आ भी जाता है तो आप फिर भी कर लोगे, क्योंकि चॉइस रहती है आपको, चार क्वेश्चन में, दोनों सेक्शन में, चार क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकते हो। तो अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है आप लोगों का, जिसमें आपके भारत की जो दंड न्यायालय है उनका वर्गीकरण और उनकी शक्तियां पूछा जाता है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का वर्गीकरण एवं उनकी शक्तियां, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है कि किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इंडिया की, और उनकी जो पावर्स हैं वो क्या है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी क्या है, इसका अर्थ बताइए, और एक पुलिस अधिकारी कब बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। या सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा कि एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और या फिर गिरफ्तारी के संबंध में ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या है, ये आप लोग तैयार रखिएगा, और इसमें जो केस लॉज हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। एफआईआर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपका ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में काम आ जाएगा। आपको एफआईआर क्या है उसको पढ़ना है, उसके संबंध में जो एफआईआर किस तरीके से दर्ज करी जाएगी, इसके संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। फिर इसी के साथ एक और आपका क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व क्या है, इससे संबंधित कुछ केस लॉज हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगला जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये यहाँ पर दिया गया है, संज्ञेय मामलों में अन्वेषण से संबंधित शक्तियां और प्रक्रिया। अगर आप जो रेड कलर से लिखा हुआ है जितने क्वेश्चन, जब ये आप अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद अगर समय बच जाए तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा जो ब्लैक से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रेड वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो परिवाद दायर करी जाती है तो उसका किस तरीके से संज्ञान लेगा मजिस्ट्रेट, और उससे संबंधित जो प्रावधान है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वो आरोप के संबंध में है। क्वेश्चन आपका है कि आरोप से आप क्या समझते हैं, इसकी अंतर्वस्तु बतानी है। और इसी के संबंध में एक ये क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि सामान्यतः प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप होगा और प्रत्येक आरोप का विचारण भी पृथक पृथक किया जाएगा। क्या इस नियम का कोई अपवाद है, अगर है तो फिर समझाइए। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार आया है। अब इसके बाद आपका जो आता है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है विचारण से संबंधित। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो है 4 तरीके का
सीआरपीसी में 4 तरीके के ट्रायल बताए गए हैं। एक होता है आपका सेशन विचार, जो कि आपका अध्याय 8-18 में दिया गया है, जो कि धारा 225 से लेकर के 237 तक दिया गया है। दूसरा विचार बताया गया वारंट विचार। वारंट विचार आपका ये आपका धारा 238 से लेकर के 250 तक दिया गया है, जिसमें आपका वारंट विचार जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, दूसरा होता है पुलिस रिपोर्ट से अन्य किसी अन्य आधार पर जो है संस्थित मामलों में वारंट विचारण। इसके अलावा जो है आपका आता है सम्मन विचारण। ठीक है, जो कि आपका धारा 251 से लेकर के 259 तक दिया गया है। फिर संक्षिप्त संक्षिप्त विचार, जिसको समरी ट्रायल कहते हैं। तो ये 4 तरीके के आपके विचारण है, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन विचारण के संबंध में जरूर आता है। तो जिसमें आप जो है पहले तो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, सेशन न्यायालय के समक्ष जो है जो सेशन ट्रायल है इसको पहले तो आप तैयार कर लेना। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये विचारण की प्रक्रिया दी गई है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुलिस रिपोर्ट पर तैयार किए गए मामलों में विचारण की प्रक्रिया। अगला जो है आपका मजिस्ट्रेट के द्वारा जो समन विचारण किया जाता है, इसका आपसे पूछ लिया जाएगा ट्रायल। फिर तीसरा है संक्षिप्त विचारण। तो ये आपके 4 ट्रायल हैं। 4 ट्रायल में कोई आप 2 ट्रायल तैयार कर लो, या फिर समय बच जाए तो आप जो है 3 कर लो, एक कोई छोड़ दो। जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लग रहा हो उसको छोड़ दो, बाकी के 3 तैयार कर लो। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति लिए जाने से संबंधित प्रावधान। या इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है कि लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाए रखने से संबंधित दंड प्रक्रिया में जो है दंड प्रक्रिया संहिता में क्या उपबंध दिए गए हैं, इसकी विवेचना कीजिए। इसके बाद आपका भरण पोषण से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण से संबंधित क्या अधिकार है, क्या संबंधित कानून है, और न्यायालय जो है कब आदेश देगा भरण पोषण से संबंधित। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप भरण पोषण से संबंधित ये तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का जो है अगर समय बच जाए तो ये क्वेश्चन एक केस है साहबानों का, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपका जमानत से संबंधित आता है। जमानत वाला अगर आपके पास समय ना हो तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जमानत के संबंध में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आपका जमानत क्या है, जमानती अपराध क्या है, गैर जमानती अपराध क्या है, अग्रिम जमानत क्या है, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की जमानत के संबंध में क्या सख्तियां हैं, आपका बंद पत्र पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप शॉर्ट पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन जितने ऊपर बताए गए हैं आप इतने तैयार कर लोगे तो भी आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो फिर अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप लोग पेपर करिए। आपका जैसा भी पेपर हो एक बार जो है अच्छे पेपर देकर के आइएगा। तो इस वीडियो में आपने व्यूज जरूर शेयर करेगा, कैसा आप लोग का पेपर गया, हमें भी अच्छा लगेगा जान करके। ठीक है, हाँ, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकेगा। बाकी थोड़ी बहुत आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।